दोस्तों नमस्कार, मार्गदर्शन परिवार में आप सभी का स्वागत है। मैं शैलेंद्र रीजनिंग के अंतर्गत वर्णमाला पढ़ा रहे थे। वर्णमाला, ठीक है। ये दूसरा वीडियो हमारा, एक वीडियो हमारा इसका हो गया है, पार्ट 1 पढ़ा रहे थे, कुछ क्वेश्चन भी हो गए हैं, उसी के आगे देखते हैं। बता चुके हैं कि अपोजिट निकालना बताए थे, सबके कोड बताए थे पूरा विस्तार से। किसी भी आप कैसे भी इनको याद कर सकते हैं, किसी भी रूप में अपोजिट बताया था कि एक अपोजिट जेड होता है, बी का अपोजिट वाई होता है, इस तरह सब बताए थे। आया समझ में? और उसके बाद ये कहा था कि यदि आपको दो अक्षर आपके लिखे हो, आपको ना पता हो कि अपोजिट है कि नहीं है, तो आपको दोनों अक्षरों के कोड कर लेना है, उन कोडों को जोड़ना है, और जोड़ने के बाद उनका योग 27 आ जाए तो समझ जाइएगा कि ये अपोजिट है। ठीक है, यहां तक हो गया था, क्वेश्चन कर रहे थे। तो आइए एक आध क्वेश्चन और करते हैं, उसके बाद पार्ट 2 इसका बताएंगे। चलिएगा, क्वेश्चन पहला है कि अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं, ये आपका जो है बायां छोर है और ये दायां छोर है आपका। तो अंग्रेजी वर्णमाला के दाएं छोर से, बाएं छोर से हो गए थे क्वेश्चन, दाएं छोर से अंग्रेजी वर्णमाला के दाएं छोर से 14वें अक्षर के दाएं चौथा अक्षर कौन सा होगा? आपके सामने स्क्रीन पर लिखा चौथा अक्षर कौन सा, अंग्रेजी वर्णमाला के दाएं छोर से 14वें अक्षर से। इसके पहले बाएं छोर से कहता था, तो बाएं छोर से कहता था तो हम जो नेचुरल भाषा में हमारी जो वर्णमाला लिखी है उसी क्रम में जाते थे। इस बार लेकिन उल्टा आपसे पूछा है, आपसे कहा है कि दाएं छोर से 14वें अक्षर, तो इधर से देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एम की बात कही है, 14वें अक्षर के दाएं। अब यहाँ पर आ गए, इस पर देखेंगे इसका दायां किधर है और बायां किधर है। इस तरह रखेंगे आप, तो इस तरफ इसका दायां है, इस तरफ बायां है। एम का ये दायां बनेगा और ये बायां बनेगा। एम के पास से जाएंगे, फिर कहा है एम के दाएं चौथा अक्षर, एम का दायां, फिर वापस जाएंगे तो 1 2 3 4 कौन सा आएगा आंसर? क्यों हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन आपको ऐसे नहीं करना है, वर्णमाला नहीं लिखना है, बिल्कुल नहीं। जैसे आपसे कहा गया है कि दाएं छोर से, तो आप दाएं लिखिएगा। दाएं छोर से 14वां था, फिर दाएं छोर से चौथा अक्षर। तो देखिएगा सेम डायरेक्शन है, दाएं सेम डायरेक्शन सदैव घटती हैं। और एक बात हमने आप लोगों को बहुत बढ़िया बताई थी कि देखिएगा शुरुआत जहां से हो, जिस तरफ से हो शुरुआत, आंसर आपका उसी तरफ से आएगा। दाएं और दाएं घट जाएगा और आंसर दाएं से ही आएगा। दाएं से आएगा 14 - 4 = 10। अब आपसे आपका आंसर आ गया दाएं से 14, लेकिन आपके पास एक समस्या है। अगर ये बाएं से 14 बोलता तो आप बाएं से 14 आसानी से निकाल सकते हो, लेकिन आपसे बोल दिया दाएं से 14, फिर तो दिक्कत वही बन गई ना। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि 26 अक्षर होते हैं इस वर्णमाला में, एक ज्यादा से आप घटा देंगे, 27 से घटा देंगे तो आपका बाएं छोर से आ जाएगा। ठीक है, अगर इसे बाएं से लाना हो तो 27 से माइनस कर दीजिएगा। 27 - 10 क्या आ जाएगा? 17। ये चाहिए आप कहो दाएं से 10वां या बाएं से 17वां। और काल बहुत अच्छे से हम आप लोगों को समझाया है कि बाएं से 17वां क्या होता है, क्यों। आपको गिनने की जरूरत नहीं है। दाएं से 10वां का मतलब बाएं से 17वां। कहने का मतलब ये हुआ, यदि आपको दाएं छोर से पूछा जाएगा और दाएं से ही आपका आंसर आएगा, तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है, बाएं से उसका स्थान जानने के लिए 27 से माइनस कर देंगे।
कहने का मतलब है। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और साथ साथ बनाते चलिएगा तो ज्यादा आसानी रहेगी। चलिएगा, आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा अंग्रेजी वर्णमाला के दाएं छोर से 11वें अक्षर के बाएं 5वें अक्षर के दाएं 9वां अक्षर कौन सा होगा? दाएं छोर से 11वें अक्षर के बाएं 5वें अक्षर के दाएं 9वां अक्षर कौन सा होगा? ठीक है, आप फिर वही तरीका लगाएंगे, गिनेंगे नहीं, गिनने में आपको समस्या होगी। ठीक है, उसके पहले आपके पास वर्णमाला अवेलेबल होनी चाहिए। यहाँ तो अवेलेबल है, लेकिन क्या एग्जाम हॉल में भी अवेलेबल रहेगी? उसके लिए दिक्कत है। तो आप सीधा बनाइएगा। क्या कह रहा है? दाएं छोर से, दाएं छोर से आपसे कहा है, कहने का मतलब दाएं से शुरुआत हुई तो आपका आंसर दाएं से आएगा। दाएं छोर से 11वां कहा है, फिर बाएं छोर से बोला है, फिर बाएं छोर से क्या बोला है? 5वां अक्षर, फिर बोला है दाएं छोर से, दाएं छोर से 9वां अक्षर। यही तो बोला है, बस यही घटा लेंगे इसको, और घटाने के बाद आपका आंसर दाएं से ही आएगा। तो पहले से ही आप दाएं लिख लो कि कहीं चूक ना हो जाए। तो देखिएगा, दाएं और बाएं विपरीत डायरेक्शन है, जुड़ जाएंगी। 11 5 16, आंसर कहां से? दाएं से। अब दाएं से, सॉरी दाएं और बाएं, हाँ दाएं से। अब दाएं से क्या आया? 16। अब दाएं से 16 और दाएं से 9, दाएं से दाएं काट दीजिएगा, 16 से 9 जाएगा 7। अब किधर से? दाएं से। दाएं से 7 आया, और हमने बताया है दाएं से 7 आया है, इसको बाएं से बनाने के लिए 27 से माइनस कर देते हैं। ये बाएं छोर से अगर आपको प्राप्त करना है तो 27 माइनस कर दीजिएगा। 27 माइनस 7 क्या आ जाएगा? 17, सॉरी 20, 20 बोले तो टी। अगर आपको कहीं पर दिक्कत हो, समस्या हो, तो आपके सामने अभी वर्णमाला लिखी हुई, आप गिन भी सकते हो। ठीक है, अगर डाउट है आपके अंदर तो आप गिन सकते हो भाई। बोला है दाहिने से 11वां, तो देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, पी की बात कर रहा है, दाहिने से 11 के बाएं। अब यहाँ पर देखना इसका बाएं किधर है, फिर इधर बाएं मतलब इधर ही है, और बाएं 5 अक्षर और जाना है। 1 2 3 4 5 के पास गए, और के फिर दाएं, के का दाएं उधर 9 फिर जाना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 1 या 9, 20 की ही तो बात कर रहा था, और 20 ही आपका आंसर आया है। कहने का मतलब तरीका बढ़िया है, वर्णमाला लिखने की जरूरत आपको नहीं है। ठीक है, आप इसे भी नोट कर लीजिएगा। अब दूसरा टाइप देखते हैं। चलिएगा, आइए देखते हैं टाइप दूसरा इसी वर्णमाला का। और नोट पॉइंट में क्या लिखा गया है कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को पलट दिया जाए। कहने का मतलब है प्रथम अर्धांश हमने बताया था वर्णमाला में, वर्णमाला जो हमारी है 2 अर्धांशों में बटी हुई है, 13 के अर्धांशों में। एक पहले अर्धांश का अंतिम शब्द एम है, और दूसरे अर्धांश का प्रथम शब्द एन है। ठीक है, तो प्रथम अर्धांश को पलट दिया गया है, दूसरा अर्धांश ज्यों का त्यों लिखा गया है। ठीक है, ज्यों का त्यों लिखा गया है। तो आपसे पूछा गया पहला क्वेश्चन है कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं छोर से 15वें अक्षर के बाएं 6वां अक्षर कौन सा होगा? आइए इसको करते हैं। देखिएगा, बात समझ जाइएगा, समझ लीजिएगा थोड़ी सी। कहने का मतलब ये है, अगर आप प्रथम अर्धांश पार कर रहे हैं, बात समझिएगा, अगर आप प्रथम अर्धांश पार कर रहे हैं, कहने का मतलब इसको हल करने के बाद प्रथम अर्धांश को पार कर रहे हैं, आपका आंसर दूसरे अर्धांश में आ रहा है, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपका आंसर इस अर्धांश में आ रहा है, तो ये उल्टी हुई है ना, ये उल्टी हुई है, तो इसके लिए आंसर चेंज हो जाएगा। चलिए आइए उसको भी देखते हैं। कह रहा है अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं छोर से, तो आप बिल्कुल नेचुरल तरीके से पूछा है, लेकिन नेचुरल तरीके से लिखी नहीं गई है। फिर भी देखते हैं क्या कहा गया है। बाएं छोर से, बाएं छोर से कौन सा है? 15वां अक्षर के बाएं, फिर बाएं है, बाएं क्या है? बाएं है 6वां अक्षर। तो बाएं बाएं सेम डायरेक्शन मिली, घटा लेंगे, आंसर हमारा बाएं से ही आएगा।
और बाएं से क्या आ जाएगा, 15 से 6 जाएंगे 9, बाएं से 9। बात तो सही है ना, बात ये सही है कि बाएं से 9 बिल्कुल आ जाना चाहिएगा आसानी से, लेकिन आसानी नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारा जो पहला अर्धांश है वो पलटा हुआ है, तो उस कंडीशन में ये उल्टी लिखी हुई है। तो इसके लिए देखिएगा प्रथम अर्धांश में हमारे 13 अक्षर हैं, और 27 जब था, जब आंसर बाएं की जगह दाएं से आता था तो 26 अक्षर टोटल होते, हम 27 से घटाते थे। ठीक है, और पहले अर्धांश में हमारे 13 अक्षर हैं, तो हम एक ज्यादा से घटा देंगे तो हमारा सही सही अपना स्थान दे देगा। तो बाएं से 9वां अगर इसे दाएं से बनाना हो, अब दाएं से क्यों बनाएंगे? क्योंकि पहला अर्धांश पलटा हुआ है, ये दाहिने से अगर इसे स्टार्ट करेंगे और 13 तक जाएंगे, कहने का मतलब है प्रथम अर्धांश तक जाएंगे तो ये दाएं से आंसर सही देगा। ठीक है, और दाएं से क्या हो जाएगा हमारा 14, और 14 से बाएं घटा देंगे 9, क्या आ जाएगा 9 5 14। कहने का मतलब ये कह रहा है दाएं से 5वां, है ना, और दाएं से 5वां का मतलब क्या हो जाएगा, वही नेचुरल में बाएं से 5वां। दाएं से 5वां किसका कोड होता है? ई का कोड होता है। आया समझ में? तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा। चलिएगा, यदि आपको कहीं भी किसी प्रकार की शंका है तो अभी सामने आपकी वर्णमाला लिखी हुई है, क्या दिक्कत है? अभी तो बिल्कुल समझ में आ जाएगा। बाएं से 15वां, तो 13 तक तो हम नहीं गिनेंगे, 13 तक तो गिनने की जरूरत नहीं, क्योंकि प्रथम अर्धांश में 13 होते हैं, हम दूसरे अर्धांश में ऑलरेडी जाएंगे। तो बाएं से 15वां बहुत बढ़िया है, 15 ओ आ जाएगा। ठीक, बाएं से 15वां के बाएं छठा, अब ये ओ के बाएं जाएंगे तो वापस ही तो आएंगे, और 6वां अक्षर देखना है तो 1 2 3 4 5 और क्या रहा 6, उसको एक जो लाइन है उसको भी गिन लिया। अच्छा लाइन भी गिन लिया, 1 2 नहीं, ठीक है, हाँ 1 2 3 4 5, ये छठा आ रहा है ना सही, कोई दिक्कत? ठीक है, ये अर्धांश था हमारा, तो भागों में बटी थी। ठीक है, आ गया ना? अब आप बिल्कुल कर सकते, कोई दिक्कत नहीं। अगर यही इसमें ना करके आपकी ये वर्णमाला पलटी ही होती, लेकिन आपका आंसर यहाँ पर आता इस अर्धांश को क्रॉस करके, तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं थी। ठीक है, ये जरूर ध्यान रखना, नहीं आप बता दीजिएगा तो यहाँ पे हमारे सर जी ने समझाया है कि जो भी पहली वर्णमाला अगर पलटी लिखी हो तो जो भी आंसर आए उसको हम 14 से माइनस कर देते हैं तो गलत हो जाएगा। जब प्रथम अर्धांश में आपका आंसर देखिए बाएं से 9 आया, कहने का मतलब अभी हम प्रथम अर्धांश में हैं, और कब तक रहेंगे? 13 तक। जब तक बाएं से 13 तक रहेंगे तब तक हम प्रथम अर्धांश में रहेंगे। अगर 14 चला गया तो हम दूसरे अर्धांश में आ जाएंगे, तो आसानी से हमारा आंसर आ जाएगा। चलिएगा, आइएगा दूसरा क्वेश्चन एक और करते हैं इसी तरह का, तब तक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए आइए देखते हैं, टाइप 2 का दूसरा क्वेश्चन है। कह रहा अंग्रेजी वर्णमाला के दाएं छोर से, इस बार बाएं से न करके दाएं छोर से बोला है, दाएं छोर से 8वें अक्षर के बाएं 9वें अक्षर के दाएं चौथा अक्षर कौन सा होगा? अंग्रेजी वर्णमाला के दाएं छोर से 8वां। इस बार हमसे पूछ रहा दाएं छोर से, तो हमारा आंसर जो भी निकल के आएगा वो दाएं छोर से ही आएगा। ठीक है, आइए लिखते हैं, इसे भी हल करते हैं। दाएं छोर से क्या बोला है? दाएं से 8वां, फिर ये देखिएगा बाएं से 9वां, आप बाएं से 9वां लिखेंगे। फिर क्या बोला है? दाएं से चौथा बोल दिया है। अब फिर दाएं से चौथा बोल दिया है। ठीक, अब इसे देख लेंगे, दाएं बाएं रिपीट डायरेक्शन है, जुड़ जाएंगी। 9 8 17, और 17 से फिर दाएं से ना, दाएं से 17, दाएं से 17 और दाएं से चौथा। ठीक है, और फिर दाएं दाएं काट दीजिएगा, 17 से 4 जाएंगे 13, किधर से? दाएं से। ठीक, अब दाएं से 13। ठीक, अब दाहिनी ओर से 13। अब देखिएगा दाहिनी ओर से 13 चलेंगे, बात समझिएगा। दाहिनी ओर से 13 का मतलब जानते हो क्या होता है? अब यहाँ पर अपना प्रयास करना। ठीक है, अब यहाँ प्रयास ना करना, किधर से? बाईं तरफ से। नहीं, आपको बढ़ाना हो तो कर सकते हो, जो तरीका है 100% लागू होगा। ठीक है, अब दाएं से 13,
दाएं से 13 क्या होगा? बाएं से 14, बाएं से 14, दाएं से 13 का मतलब बाएं से 14। ठीक है, आप 27 से माइनस कर सकते हो। ठीक है, अगर ये दाएं से है इसे बाएं से बनाना है। क्यों? ये प्रथम अर्धांश पार किया, पार कर चुका ना, दाएं से है, प्रथम अर्धांश की बात ही नहीं है, तो यहाँ बाएं करेंगे। और बाएं से अगर यहाँ होता तो हम 14 से माइनस करते प्रथम अर्धांश से, क्योंकि ये दूसरे अर्धांश में है तो हम इसे 27 से माइनस करेंगे। 27 माइनस 13 कितना आ जाएगा? 14। और 14 किसका होता है? ये बाएं से 14, बाएं से 14, और बाएं से 14 का मतलब प्रथम अर्धांश हम क्रॉस कर चुके हैं। ठीक है, और इसको घटाने की जरूरत नहीं है, आप समझ भी सकते हो। ठीक है, हाँ, फिलहाल कोई दिक्कत नहीं है, आप तरीका सीखे तो बिल्कुल तरीके से चलिएगा, कोई दिक्कत होने वाली नहीं है, चाहे जैसा भी क्वेश्चन पूछा जाए आपसे। ठीक है, अगर शंका हो तो गिन लो, है ना। देखिएगा दाएं से 8वां कहाँ है? दाया छोर इधर ही तो है। 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसा आया। ठीक है, दाएं से फिर बाएं से 9वां। अब ये जो दाएं बाएं होता है इसी के ही दाएं बाएं होगा। यस आया, इसके बाएं फिर इधर चलना है, और 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आ गए। फिर यहां से अब इस संख्या के फिर दाएं बोला तो इसी शब्द के हम दाएं चलेंगे अक्षर के। फिर दाएं कौन चलना? 4 1 2 3 4। कहने का मतलब हम दूसरे अर्धांश में आ गए, हमें 14 घटाने की जरूरत नहीं है। अब हम किससे घटाएंगे? 27 से। ये याद जरूर रखना कि अगर प्रथम अर्धांश में ही आपका अभी ये दाहिने से आ जाता 8वां 9वां, दाहिने से 8वां 9वां आ जाता तो हम प्रथम अर्धांश में आ गए होते। उस कंडीशन में हमें 14 से माइनस करना है। ठीक है, उस कंडीशन में हमें 14 से माइनस करना है। नोट पॉइंट करके आप लिख भी सकते हो। ठीक है, चलिएगा आइएगा एक और क्वेश्चन देखते हैं, तब तक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग। चलिएगा आइए देखते हैं इसी का तीसरा टाइप। इसमें क्या कहा गया है? तीसरा टाइप हमारा बनेगा प्रथम अर्धांश ज्यों का त्यों रहेगा और दूसरा अर्धांश पलट दिया जाएगा। तो देखिएगा क्या कह रहा है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को ज्यों का त्यों लिखा जाए। कहने का मतलब है पहला अर्धांश जो हमारा नेचुरल ही रहेगा और दूसरे अर्धांश को पलट दिया जाएगा, और दूसरे अर्धांश को पलट दिया जाए। तो पूछ रहा है आपसे कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं छोर से 20वें अक्षर के बाएं 5वां अक्षर कौन सा होगा, यही तो पूछ रहा है। चलिएगा देखते हैं। हमने फिर इसके पहले बताया था कि अगर आपका आंसर प्रथम अर्धांश, जैसे प्रथम अर्धांश पलटा था तो आपका आंसर प्रथम अर्धांश में आ रहा था, तब तो उसे हम सही करेंगे। ठीक है, और अन्यथा नहीं करेंगे। इस बार देखिएगा दूसरा अर्धांश पलटा है। अगर आपका आंसर बाएं से 13 तक आ रहा है, 12 तक आ रहा है, 11 तक आ रहा, तब तो कुछ नहीं करना है। ठीक है, अगर इस 13 के बाद दूसरे अर्धांश में जा रहा है तो समस्या है ना। क्यों समस्या है? क्योंकि दूसरा अर्धांश हमारा पलटा हुआ है। चलिए आइए इसको भी देखते हैं। कह रहा है अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं छोर से 20वें अक्षर, बाएं छोर से 20वां अक्षर है, तो आंसर हमारा बाएं से आएगा। के बाएं 5वां अक्षर, ये 5वां अक्षर है और कहां से? बाएं से ही है, सेम डायरेक्शन है, घट जाएंगी। 5वां है तो क्या जाएगा? बाएं से 15। आंसर हमारा बाएं से 15 आया। ठीक है, अगर बाएं से 13 तक आता तो ठीक है, प्रथम अर्धांश में रहता, लेकिन बाएं से 15 आंसर, तो बाएं से 15 क्या होगा? y। देखिए दिख रहा है ना, बाएं से 15 y बहुत आसानी से आ गया, है ना। क्यों आया आसानी से? पता है, क्योंकि हमने वर्णमाला लिख रखी है, इसलिए आसानी से आ गया। और अगर वर्णमाला ना लिखी होती तो हम एक बार सोच में पढ़ते कि बाएं से 15वां क्या होता है? ओ 15 मान के चले आते हो, पहला ही ऑप्शन रहता। ठीक है, लेकिन यहाँ पर दिमाग में आपके होना चाहिए कि प्रथम अर्धांश पलटा हुआ है वह दूसरा अर्धांश। ठीक है, अगर इसे सही निकालना है, क्योंकि आपको यहाँ पर दाहिने से जरूरत पड़ेगी।
आया ना समझ में, क्योंकि ये उलट दिया गया है। अब यहाँ पर दाहिने से आए तो ज्यादा आसानी रहे, तो दाहिने से आने के लिए क्या करते हैं, क्या माइनस करते हैं, 40 से माइनस करते हैं। क्यों 40 से माइनस करते हैं, सबका अपना एक तरीका है, सबका अपना एक तरीका है। जैसे यहाँ तक हम जेड तक 26 तक जाते थे, 26 के बाद फिर लौट के आते थे ना, और 26 के आगे फिर इसे देखिएगा ये 27 मान लेते हैं। ये 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, कितने हो गए 39। तो एक ज्यादा से हम घटाते हैं, किससे, 40 से माइनस करते हैं। आप नोट पॉइंट करके लिख सकते हैं, जब प्रथम अर्धांश सेम लिखा हो और दूसरा अर्धांश पलटा हुआ हो, तो यदि बाएं से अगर आपका आंसर आ रहा है और वो आंसर दूसरे अर्धांश में जा रहा है, बाएं से आंसर आ रहा है और दूसरे अर्धांश में जा रहा है, तो उसे हम 40 से माइनस कर देंगे। तो करिएगा, अगर इसे सही सही जानना हो दाएं से तो क्या होगा, 40 माइनस 15 क्या आ जाएगा, 25 है ना, आएगा आपका बाएं से नेचुरल 25, और बाएं से 25 क्या होता है, y होता है। तो y ही तो आंसर आया था, तो y होता है, आया समझ में। हाँ चलिएगा, नोट कर सकते हैं, नोट पॉइंट में जरूर आप लोग लिख लीजिएगा, नहीं तो समस्या पैदा हो सकती है। ठीक है, आज यहीं तक रखते हैं, आगे का अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।